आप देख रहे हैं मॉर्निंग कश्मीर की न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ नातिका भट्ट। पेश है आज का खबरनामा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला SKICC में एक मीडिया इंटरेक्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने अहम मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त किए और साथ ही साथ प्रेस के साथ भी बातचीत की। इवेंट उनके अपने विचार और पॉलिसीज लोगों तक पहुँचाने का एक तरीका था, जिसमें उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और समाज के इम्पोर्टेंट मुद्दों पर भी अपना रुख रखा। और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए, मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट विल ऑल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। नाउ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल वी विल हैव टू एंश्योर दैट व्हाटएवर रूट्स आर सिलेक्टेड, वेदर फॉर रोड्स और फॉर रेलवेज, आर ऑन नॉन प्रोडक्टिव लैंड्स। नॉट ऑल आवर लैंड्स आर हाईली प्रोडक्टिव, but those that are, we should to the fullest extent possible avoid। अब बढ़ते हैं और एक खबर की ओर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ये कहा कि उनका इरादा अपने मैनिफेस्टो के हर एक वादा पूरा करने का है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपनी आवाम की खिदमत करना है और वो ये काम ईमानदारी से कर भी रहे हैं और साथ ही साथ आगे भी करना चाहते हैं। आपने सवाल किया वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज़्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज़्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज़्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज़्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। अब बढ़ते हैं और एक खबर की ओर। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना आयतू ने प्राइवेट स्कूल्स को सख्त वार्निंग दी है, जो भी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पर महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी स्कूल पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए लिया गया है। ये आपने कहा है, मेरी इस पे बात आपसे हुई है ऑलरेडी। जो विंटर जो कोचिंग सेंटर्स थे उनको बंद किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में एक ऑर्डर निकाला है हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, इनको विंटर कोचिंग सेंटर्स जो है उनको फिर से स्टार्ट किया जाए और वो विंटर कोचिंग सेंटर जो है फिर से स्टार्ट किए गए। आप जो बात बता रहे हैं उसको भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। शुक्रिया। क्या गवर्नमेंट टीचर्स प्राइवेट बस आना सवाल आपने कह दिया है, उसको देखेंगे क्या है उसमें क्या नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को जो है एग्जामिन किया जाएगा। बढ़ते हैं और एक खबर की ओर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमिटमेंट जाहिर की है कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 को वापस बहाल करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक खास दर्जा और ऑटोनॉमी देता था, जो 2019 में हटाया गया था। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शनों में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी खोई हुई इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने एक रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस और जो अब हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बाहर को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी इलेक्शनों में कहा था। अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल काश वहाँ भी पूछा जाए कि
कि आपने ये वादा किया था, और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। बढ़ते हैं और एक खबर की ओर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि उनका और उनकी पार्टी का मकसद डेमोक्रेसी की रक्षा करना है। वो लोगों के हक और अधिकारों के लिए बिना किसी डर या झिझक के लड़ते रहेंगे। ये बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो अपने वैल्यू जैसे फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी के प्रति जो है वो अटल है। साथ ही उनका ये भी इशारा है कि जो आगा रोहिल्ला ने उनकी रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया था, उन्होंने उसकी तरफ पूरी अच्छी तरीके से देखा। करते हैं और एक खबर की ओर। कुपवारा में भारी बर्फबारी के बावजूद भी भाजपा ने अपने संगठन पर्व 2024 के तहत बूथ लेवल इलेक्शन कैंपेनिंग्स को जारी रखे हुए है। इसमें जावेद कुरैशी ने भी हिस्सा लिया है और साथ ही ये संगठन पर्व एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है जिसमें भाजपा अपने पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत करने और ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ता को एक्टिव बनाने का काम करते हैं। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि भाजपा मुश्किल हालात जैसे बर्फबारी के बावजूद अपनी पॉलिटिकल टारगेट्स पर फोकस्ड है और अपनी कैंपेनिंग्स और इवेंट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। तमाम लीडरों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं और इनसे तौक़ा रखते हैं कि इंशाअल्लाह रहमान ये ज़िले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगन, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान ज़िले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के ये वाहिद वो कार्यकर्ता है जो आज इस बर्फबारी में इलेक्शन के लिए तैयार हुए और इन्होंने आज अपनी जीत को दर्ज कर लिया है।